कई साल पहले पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एक विशाल हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां कभी एक अमीर जमींदार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था, लेकिन एक रात उस हवेली से चीखें सुनाई दीं। सुबह तक पूरा परिवार रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। उसके बाद से वह हवेली वीरान हो गई और गांव वाले उसे शापित हवेली कहने लगे। गांव के बच्चे जब भी हवेली के पास से गुजरते तो अंदर से कान फाड़ देने वाली हंसी सुनाई देती। कई बार वहां अजीब परछाइयां खिड़कियों पर दिखाई देतीं। कहते हैं कि आधी रात को हवेली की टूटी हुई खिड़कियों से लाल आंखें झांकती और दरवाजे अपने आप खुल बंद होते। एक दिन 4 दोस्त अरुण, स्नेहा, रवि और पूजा ने तय किया कि वे इस हवेली का रहस्य जानेंगे। सबको लगा कि ये बस गांव वालों की पुरानी कहानियां हैं। वे टॉर्च और कैमरे लेकर आधी रात को हवेली पहुंचे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप पीछे से बंद हो गया। हवेली के अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। अचानक सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आवाज आई। उन्होंने टॉर्च घुमाई तो वहां कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। कमरों में दीवारों पर पुराने खून के धब्बे और टूटी हुई तस्वीरें टंगी थीं। पूजा ने जैसे ही एक तस्वीर को छुआ, तस्वीर से खून टपकने लगा। स्नेहा डरकर चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज हवेली में गूंजकर और भयानक हो गई। अचानक उन्हें ऊपर के कमरे से बच्चों की हंसी सुनाई दी। वे सब डरते डरते ऊपर गए। कमरा खुला तो वहां खाली झूला अपने आप झूल रहा था। उसी समय टॉर्च बुझ गई और पूरा कमरा अंधकार में डूब गया। अंधेरे में किसी ने धीरे से अरुण के कान में फुसफुसाया, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। सबके होश उड़ गए। उन्होंने दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। तभी अचानक खिड़की पर जमींदार की पत्नी का भूत प्रकट हुआ, सफेद साड़ी में, लंबे खुले बाल और लाल चमकती आंखें। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ी और पूरा कमरा ठंड से जम गया। दोस्तों ने डर के मारे चीख मार दी। जैसे ही भूत ने हाथ पर आया, अरुण ने किसी तरह खिड़की तोड़ दी और सब वहां से कूदकर बाहर भागे। सुबह तक वे गांव लौट आए, लेकिन हवेली की खिड़की पर अब भी वो लाल आंखें उन्हें घूर रही थीं। आज तक कोई नहीं जान पाया कि जमींदार के परिवार का क्या हुआ, लेकिन जो भी उस हवेली में जाता है, वह कभी पहले जैसा वापस नहीं लौटता।